हाय एवरीवन, आई एम मिथिलेश चौधरी और माय चैनल कर्मा कम बैक टू यू। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ मनुष्य के स्वभाव ईर्ष्या पर। हम सभी ईर्ष्या करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो किसी से ईर्ष्या ना करता हो। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि उसको किसी से ईर्ष्या नहीं है तो वह सत्य कह रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मनुष्य का स्वभाव है और ये ऐसा स्वभाव है कि ये कब आपके भीतर पनपने लगता है ये आपको भी नहीं पता लगता। परंतु हाँ, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जब हम अपनी किसी चीज़ से या किसी दूसरे की चीज़ से हम आकलन करना आरंभ करते हैं तब ये उत्पन्न होती है। परंतु ईर्ष्या को हम किस दिशा में लगाएं, उसको जानने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि ईर्ष्या होने पर होता क्या है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं ना, तो हमारा पूरा शरीर विषैला हो जाता है। जिस प्रकार शरीर विष पीने के बाद अंदर से जलना आरंभ होता है, उसी प्रकार जब हम ईर्ष्या कर रहे होते हैं ना किसी से, तो हमारा शरीर जलता है। हम स्वयं को जला रहे होते हैं। और जब हम किसी से ईर्ष्या कर रहे होते हैं, हमारा शरीर जल रहा होता है, उस वक्त उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारे स्नायु तंत्र सिकुड़ जाते हैं और उसका प्रभाव, जब स्नायु तंत्र सिकुड़ते हैं तो उसका प्रभाव हमारे अंतर मन पर आता है। हमारे विचार बनने लगते हैं, हम खुद से ही प्रश्न करने लगते हैं, खुद से ही उनका उत्तर देना आरंभ कर देते हैं। और कई बार वो प्रश्न और उत्तर दोनों हमारे ही विचारों के अनुसार होते हैं, किसी दूसरे के नज़रिए से नहीं होते वो विचार, वो प्रश्न या उत्तर। वो हम स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं और स्वयं ही ईर्ष्या और अधिक गहरी होने लगती है। हमारा शरीर जल रहा होता है। आप ये देखिए, हम चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है। उस व्यक्ति की बात हो या कि उस वस्तु की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो जिससे हमें ईर्ष्या है कि जो हमारे पास नहीं है वो दूसरे के पास है, उस चीज़ से हमें ईर्ष्या है, तो हम जैसे ही उस वस्तु का नाम आता है या उस व्यक्ति का नाम आता है तो हमारे अंदर एक खलबली सी मच जाती है। या कोई हमारी प्रशंसा छोड़कर किसी दूसरे की हमारे आगे प्रशंसा कर रहा है तो भी हमें परेशानी होना आरंभ हो जाती है। और आप देखेंगे, जब हम ईर्ष्या कर रहे होते हैं, हम अंदर से परेशान होते हैं, जल रहे होते हैं, हम अपने ही प्रश्न और अपने ही उत्तर बना रहे होते हैं, तो आप देखेंगे जिस व्यक्ति से हम ईर्ष्या कर रहे होते हैं उसको तो कुछ पता ही नहीं होता कि हम उसके बारे में क्या महसूस करते हैं या क्या सोचते हैं या उसके विषय में हम क्या विचार रखते हैं अपने, उसको कुछ नहीं मालूम है। वो अपने जीवन में मस्त है, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम उसके बारे में सोच सोच कर कि वो इतना खुश कैसे है या उसने इतनी उपलब्धियाँ कैसे पाली, उसने अपने आप को कैसे निखार लिया, यही सब सोच सोच के हम परेशान हो रहे होते हैं। और जब हम परेशान हो रहे होते हैं उस वक्त हम अपने आसपास के वातावरण को भी नकारात्मकता से भर देते हैं। हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, हम ठीक से बात नहीं करते हैं किसी से, या खुद में ही एक हीन भावना हमारे अंदर पैदा होने लगती है। तो क्या किया जाए? अब ईर्ष्या तो मनुष्य का स्वभाव है, वो तो होगी, उससे नहीं बचा जा सकता। लेकिन हाँ, एक काम अवश्य किया जा सकता है कि जब भी आपको किसी से ईर्ष्या हो तो आप सबसे पहले ये सोचना आरंभ कीजिए कि उसके अंदर ऐसी क्या खूबी है या उसने जो उपलब्धियां अभी प्राप्त की हैं उसकी वो जो राह थी वो कैसी रही, वो जर्नी कैसी थी, उसके बारे में सोचिए और कोशिश कीजिए कि आप स्वयं को भी निखारें। क्या जो वो प्राप्त कर सकता है क्या आप प्राप्त नहीं कर सकते, या हम प्राप्त नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। परंतु यदि आप ये देखिए कि एक, अगर मैं कहूँ कि धावक है, रेसर है, जो वो दौड़ में हमेशा फर्स्ट आता है, हमेशा प्रथम स्थान पर आता है, तो क्या वजह है जिसके कारण वो हर बार प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है? कारण केवल इतना है कि उसका अपने कार्य के प्रति लगन है, उसकी मेहनत है। पता नहीं उसने अपने जीवन की किन परिस्थितियों के साथ वो जिया है और फिर भी उसने अपनी मेहनत और लगन को नहीं छोड़ा। और हम यहाँ बैठकर केवल इतना देखते हैं कि उसने वो उपलब्धि प्राप्त कर ली, या अगर आज वो खुश है
जितनी भी उपलब्धियां उसको मिली है उसके कारण वो खुश है, तो वो क्यों खुश है? सबसे पहले अपने आप को किसी से के साथ आकलन करना बंद कीजिए, किसी के साथ अपनी तुलना करना बंद कीजिए। जिसके भी अंदर जो भी गुण है उसको सराहना उसकी करना आरंभ कीजिए। धीरे 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 आपकी ये आदत बनने लगेगी। जब आप किसी को सराहेंगे, किसी ने छोटा सा भी काम अगर अच्छा किया है तो आप उसको सराहिए, और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके अंदर वो जो ईर्ष्या थी ना, ईर्ष्या तो है, उस चीज़ को पाने की ललक तो आज भी आपके अंदर है, लेकिन आपकी राह बदल जाएगी, आपकी दिशा बदल जाएगी। आप फिर उस चीज़ को पाने के लिए आप भी मेहनत करना आरंभ करेंगे, क्योंकि बिना मेहनत इस संसार में कुछ नहीं मिलता। आपको लगे कि किसी ने शॉर्टकट अपनाकर कुछ पा लिया तो वो कुछ ही समय के लिए है, बाकी बाद में फिर उसके हाथों से वो चीज़ चली जानी है। तो कोशिश ये कीजिए कि मेहनत कीजिए, चाहे समय लगे कितना, और दूसरों की प्रशंसा करना आरंभ कीजिए। प्रशंसा तो एक ऐसा इत्र है ना कि थोड़ी सी करो तो वो बिखरता है और उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। इससे ना दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी छवि सुधर जाएगी और सभी आपके बारे में अच्छा कहना आरंभ करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि ये व्यक्ति हर किसी की प्रशंसा करता है, ये हर किसी को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद देता है, या आगे बढ़ने के लिए किसी को प्रोत्साहित करता है। तो एक तो आपकी छवि बदलेगी समाज में, या अपने आसपास अपने दोस्तों में आपकी छवि बदलेगी। दूसरा ये होगा कि आपकी जो ईर्ष्या है वो आपको जलाएगी नहीं, आपको अंदर से परेशान हतोत्साहित नहीं करेगी, बल्कि आपको निखारने में आपकी मदद करेगी। आपको भी लगेगा कि आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो उपलब्धियां किसी दूसरे ने प्राप्त की हैं वो आपको भी प्राप्त होने लगे। तो अपने समय को ज़ाया ना कीजिए, ईर्ष्या करने में ज़ाया ना कीजिए। ईर्ष्या कीजिए, परंतु ऐसी कीजिए जिसमें किसी की हानि ना हो, किसी के विषय में आप गलत ना सोचें, बल्कि उस ईर्ष्या को सीढ़ी बनाकर आप स्वयं उस उपलब्धि को भी प्राप्त कर सकें। यही कहना था। ईर्ष्या जो होती है ना, वो व्यक्ति को पूरी तरह से मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरह से नष्ट कर देती है। तो बचिए इस विष से। ये एक ऐसा विष है जो शरीर में जब घुलना आरंभ होता है तो पता नहीं लगता, लेकिन जब वो फैलना आरंभ होता है ना, जब एक एक नस में दौड़ता है खून के साथ, तब ये तीनों चीज़ें, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, तीनों आपके स्तर ध्वस्त कर देता है, बिल्कुल नष्ट करके रख देता है। तो ईर्ष्या कीजिए पर स्वस्थ कीजिए। अपने आप को निखारने में, उस उपलब्धि को प्राप्त करने में ईर्ष्या कीजिए। ईर्ष्या शब्द गलत नहीं है, परंतु ईर्ष्या आपने कैसी की है उस चीज़ में फ़र्क पड़ता है। एक ईर्ष्या होती है कि जब आप किसी को नीचा गिराने लगते हैं कि उसने वो उपलब्धि ली है तो क्यों ली है ना। और एक ईर्ष्या ऐसी होती है कि आप दूसरे को देखकर ये सोचकर कि उसके पास है तो मैं भी ये प्राप्त करके रहूँगा, और आप अपने उस कार्य में अपनी मेहनत, अपनी लगन झोंक देते हैं, वो जुनून पाल लेते हैं, और फिर आप देखिए कि ये ईर्ष्या आपको जलाएगी नहीं, बल्कि आपको आनंद देगी। और आप ऐसे ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़िए, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानिए जिनके पास कुछ भी नहीं था, और उन्होंने केवल ये देखकर कि दूसरे के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, केवल इतना ही भाव लाकर मेहनत की और उस उपलब्धि को प्राप्त किया। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बस यही कहना था। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ख़ास बात ये कि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको